पिंगलेश्वर मंदिर रोड पर मंगलवार बुधवार के दरमियानी रात सड़क हादसे में उंडासा गांव के एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस युवक ने सोमवार को Hyundai कंपनी की i20 नई कार खरीदी थी। मंगलवार की रात इसी कार को लेकर वह गांव से शहर आने के लिए निकला था। रास्ते में तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम राहुल पिता हरि सिंह राठौड़ है। राहुल का उंडासा गांव में पैतृक निवास है। यही राहुल का परिवार खेती करता है। खुद राहुल प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता था। 3 भाइयों में वह सबसे छोटा था। सोमवार को ही राहुल राठौड़ ने Hyundai कंपनी की i20 कार खरीदी थी। इसे वह ठीक से चलाना भी नहीं जानता था। मंगलवार शाम राहुल गांव में अपने घर पर पहुंचा। रात में उसे किसी परिचित का फोन कॉल आया तो वह कार लेकर वापस शहर की तरफ आने के लिए निकला था। पिंगलेश्वर रोड पर नाले के पास उसकी कार तेज रफ्तार पर असंतुलित होकर सड़क किनारे के पेड़ से जा टकराई। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया था। गंभीर रूप से घायल राहुल राठौर को कुछ राहगीरों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। यहाँ उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद राहुल का शव परिजनों को सौंप दिया गया। चिमनगंज मंडी पुलिस ने मामले में मरक कायम कर लिया है। गाँव से उज्जैन की तरफ आ रहा था तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। कौन सा गाँव था, कहाँ उंडासा। क्या काम से आ रहा था उज्जैन? ये पता नहीं है, जानकारी नहीं है हमको। नगर पालिका निगम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को 1.5 माह बीतने के बाद भी नहीं मिला 4 दिन बाद दीपावली पर्व। अभी तक अधिकारियों के चेक पर नहीं हुए साइन। 3 दिन बाद 5 दिवसीय पर्व दीपावली की शुरुआत होने वाली है। लोग अपने घरों को सजाने और पकवान बनाने के लिए घर सामान ला रहे हैं और कुछ लोगों ने तो खरीदी कर ली। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दीपावली पर्व बनाने के लिए 1.5 माह बीतने के बाद भी वेतन का इंतजार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नगर पालिका निगम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHE में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की, जिन्हें 1.5 माह बीतने के बाद भी अब तक वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों को प्रत्येक माह 5 तारीख तक वेतन हो जाता है, मगर इस माह सबसे बड़ा त्योहार होने के बावजूद भी वेतन प्राप्त नहीं हुआ। इनमें से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। अपनी मांग को लेकर आज कर्मचारियों ने निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर दिलीप चौहान, देवा माली, जितेंद्र, विजय शर्मा, राजेंद्र शर्मा आदि कर्मचारी उपस्थित थे। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 1.5 माह से वेतन नहीं मिला। दीपावली के 3-4 दिन शेष है। आज निगम कमिश्नर को ज्ञापन देकर मांग की गई कि दिवाली पूर्व वेतन दिया जाए ताकि सभी कर्मचारी अच्छे से दीपावली का पर्व मना सके। यह अस्थायी कर्मचारी है 93 जिनको हर माह नगर निगम द्वारा 5 तारीख को वेतन प्राप्त हो जाता है, मगर दिवाली दशहरा निकल चुका है, दिवाली भी आने वाली है, अभी तक वेतन का कोई सिलसिला चालू नहीं हुआ है। इन सब कर्मचारियों की मांग है कि हमें दीपावली के पूर्व वेतन दे। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी 4 महीने से 3 महीने से तनख्वाह नहीं हुई है। आज उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। कौन से विभाग में है ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में है। सब वर्कर हैं, साइड वर्कर है, कोई गड्ढे खोदने का काम करता है, कोई नाली साफ करने का काम करता है। इनको सबका वेतन नगर निगम से दिया जाता है। अब कमिश्नर साहब से मेरी क्या प्रॉब्लम है? कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारी मांगों को शीघ्र निराकरण किया जाएगा। आपके वेतन के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाएगा। उज्जैन जिला अस्पताल के ICU वार्ड को माधव नगर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि जिला अस्पताल के ICU रूम के जीर्णोद्धार का काम वर्तमान समय में जारी है। इसी के चलते मरीजों की सुविधा के लिए माधव नगर अस्पताल में ICU वार्ड को शिफ्ट किया गया है। माधव नगर अस्पताल में वर्तमान समय में 19 बेड बढ़ाए गए हैं। वहीं 11 डॉक्टरों द्वारा लगातार मरीजों की सेवा की जा रही है। डॉक्टर HP सोनानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जीर्णोद्धार के तहत ICU वार्ड को शिफ्ट किया गया है। भव्य ICU वार्ड जिला अस्पताल में भी जल्द बनकर तैयार होगा। जिला अस्पताल का जो ICU है 10 बेडेड ICU है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है। उसका अत्याधुनिक तरीके से उसको बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे लोगों को उपलब्ध हो सके। यहाँ पर हमारे पास में और अभी इसलिए वहाँ के जो ICU के मरीज हमारे यहाँ माधवनगर ICU में शिफ्ट किए गए हैं। हमारे पास ICU में 19 बेड है, 2 डिलक्स रूम में 2 बेड हैं, 21 बेड हो गए और वार्ड में हमारे पास 28 बेड है जो कि अभी चल रहे हैं वर्तमान में। डॉक्टर हमारे पास अभी 11 डॉक्टर हैं, 6 डॉक्टर परमानेंट है और 5 डॉक्टर बॉन्डेड है, जिनका कि बॉन्ड के लिए जो 1 साल के लिए ड्यूटी करने आए हैं।
आगामी दिवाली त्योहार को लेकर कार्तिक मेला ग्राउंड में पटाखा व्यापारी द्वारा प्रशासन की अनुमति से पटाखे बेचने का व्यापार किया जा रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ लगभग 11 दुकानदारों को लाइसेंस देकर व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। इस वर्ष भी लगभग 7 व्यापारियों ने दुकानें लगाने के लिए आवेदन दिया था। इन्हें 17 से 25 अक्टूबर तक व्यापार करने की अनुमति दी गई है। नगर निगम उज्जैन की MIC सदस्य एवं राजस्व प्रभारी राजेश्वरी राठौर को कार्तिक मेला ग्राउंड में पटाखा व्यापारियों द्वारा अनियमितता करने की शिकायत मिली, जिसके बाद वह निरीक्षण करने कार्तिक मेला ग्राउंड पर पहुंची। यह दुकान नंबर 6 में इब्राहिम पिता तुराब अली को अनुमति दी गई है। राजेश्वरी राठौर ने उसे अनुमति और लाइसेंस के संबंध में जानकारी ली और दुकान में रखे पटाखों की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्हें पिछले वर्ष में प्रतिबंधित पॉप यानी लहसुन बम भी मिले, जिसका सैंपल लेकर उन्होंने परीक्षण हेतु SDM कार्यालय भेजा और दुकान में रखे हुए माल की गिनती कर न बेचने की हिदायत दी। निरीक्षण में एक और बात सामने आई है कि 17 तारीख को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुमति तो जारी कर दी गई, लेकिन 18 तारीख तक नगर निगम को प्रशासन द्वारा सूची प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण व्यापारियों की रसीद नहीं काटी जा सकी है। हालांकि नगर निगम उपायुक्त नीता जैन ने बताया कि अनुमति खत्म होने के पहले सभी पटाखे व्यापारियों से शुल्क वसूल कर लिया जाएगा। डब्बे में सब एक सील इंडिया की लग गई है, बक्से चेंज होगा सर। मतलब पुराने आलू आपको तो आलू सर वो आप बोल रहे हैं सर, वो सब इंडिया का मैंने परमिशन जहाँ से होगी तभी से काम कर रहे अपन तो दुकान टोकने का काम कुछ भी नहीं लाइसेंस में परेशानी की बात नहीं है, कुछ नहीं है। वो पॉप होता है जिसपे कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। वो आप देखेंगे तो उज्जैन के अंदर आपको दौलतगंज पान की दुकानों पे और स्टेशनरी की दुकानों पे भी मिलेगा। आपको पॉपअप पे कोई लाइसेंस नहीं होता और उसको आप आसानी से हर जगह बेच सकते हो। पुराने टाइम में ये चाइना से बन के आता था, तब इस पर थोड़ी सख्ती थी। अब जो है ये खुद इंडिया के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो अभी मेड इन इंडिया है और कोई इसके अंदर कोई चाइना की कोई बात नहीं है। लाइसेंस इनके वहाँ SDM कार्यालय से जारी होते हैं और रसीदें हमेशा जो है दिवाली के 1-2 दिन पहले ही कटती हैं। तो लाइसेंस तो इनको मिल गया, इसलिए इन्होंने अपना सब कारोबार कल से चालू कर दिया था। बाकी रसीद अब अपने यहाँ आज चालू हो जाएगी, लेटर आ गया है। मुझे जानकारी लगी है कि कार्तिक मेला ग्राउंड पर जो थोक विक्रेता की दुकान लगी है और वहाँ पर कुछ ऐसे जो बम प्रतिबंधा मतलब उस पर बैन लगा हुआ, वो बम यहाँ पर बिक्री हो रही है, तो उससे हम देखने आए। और SDM की कल 17 तारीख को उन्होंने आदेश जारी कर दिया था दुकान लगाने की परमिशन का, पर वो जो हमें कौन सा बम बोलते हैं, लहसुन बम हमने देखा है। उसको SDM से हमारी बात हुई है, वो जांच करने के लिए विषय है। जांच आने की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। मेजर जनरल AK महाजन, अतिरिक्त महानिदेशक मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ NCC महानिदेशालय भोपाल ने देवास गेट स्थित 2 MP आर्टिलरी बटालियन NCC उज्जैन का निरीक्षण किया और कैडेट्स चर्चा की। निरीक्षण में NCC ग्रुप इंदौर के उप कमांडर कर्नल विराज कामत भी उपस्थित रहे। कालिदास गर्ल्स कॉलेज प्रांगण में स्थित 2 MP आर्टिलरी बटालियन NCC उज्जैन के कैडेट्स द्वारा जनरल AK महाजन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कमांडिंग अफसर कर्नल RT शर्मा ने यूनिट की समस्त गतिविधियों की जानकारी दी। जनरल AK महाजन ने यूनिट के बेस्ट कैडेट्स निशिका अमृतकर और नितिन मेवाड़ा को पुरस्कृत करते हुए कहा कि 2 MP आर्टिलरी बटालियन NCC उज्जैन ने NCC के हर क्षेत्र से उम्दा प्रदर्शन किया है तथा जिसकी वजह से उज्जैन से कई कैडेट इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ NCC महानिदेशालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। निरीक्षण के उपरांत जनरल AK महाजन अतिरिक्त महानिदेशक मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ NCC वापस महानिदेशालय भोपाल के लिए रवाना हो गए। बेसिकली मैंने मई में एज ADG मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को टेक ओवर किया था। तो मुद्दा ये है कि हर यूनिट को एक बार जाके पहले मैं विजिट करके आऊँ, देखूँ कि किस प्रकार से ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई उसमें कमी पेशी है तो उसको दूर किया जाए, ताकि जो हमारा मुद्दा है कि NCC कैडेट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए ट्रेनिंग के लिए, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तो वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 MP गर्ल्स बटालियन का ट्रेनिंग यहाँ मेरे को OC साहब ने ब्रीफ किया है, कर्नल RD सिंह ने, RD शर्मा साहब ने, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग चल रहा है। कैंप्स वगैरह में भी अच्छे तरीके से ये लोग हिस्सा ले रहे हैं
और 2022 में इन्होंने तकरीबन हर इवेंट में, यानी कि जो 2022 का आरडीसी हुआ है, चाहे वो आईजीसी सर्विस शूटिंग का हो, चाहे स्पोर्ट शूटिंग का हो, थल सेना कैंप के लिए या अभी आने वाले आरडीसी के लिए जो जितने भी आईजीसी हो रहे हैं, उनके बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और काफ़ी तादाद में इनके बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं जो इंदौर ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे आगे के आरडीसी कंपटीशन के लिए। जिले में बारिश थमने के बाद लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे ठंड बढ़ती ही जा रही है। सूर्य की किरणों से निकलने वाली धूप में खड़े होकर लोग विटामिन डी की एनर्जी भी ले रहे हैं। वैद्यशाला के अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सूर्य की किरण दक्षिण की ओर जा रही है, जिससे मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में तापमान 16 डिग्री तक पहुंच गया है। धीरे धीरे लगातार अब मौसम में बदलाव आएगा। हम जैसा कि देख रहे हैं, बारिश की स्थितियां लगभग समाप्त हो गई हैं। सूर्य हमारा दक्षिणी गोलार्ध में आ गया है और जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाता है तो हमारे यहाँ शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। अभी देख रहे हैं कि 2-3 दिन से हमारा न्यूनतम तापमान कम होके आज 16.5 डिग्री आ गया है। इसका कारण ये है कि सूर्य की किरणें जैसे जैसे तिरछी होती जाएंगी तो उनकी तीव्रता कम हो जाती है और दिन की अवधि भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और धीरे धीरे शरद ऋतु की शुरुआत है। जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा वैसे वैसे हमारी और ठंडक की स्थितियां लगातार बनती जाएंगी। बुरहानपुर जिले के ग्राम दरियापुर में सहायक आपूर्ति अधिकारी ने किया भौतिक सत्यापन। कियोस्क से स्टॉक का किया मिलान राशन। दुकान संचालकों में मचा हड़कंप। कार्यवाही के दौरान सहायक आपूर्ति अधिकारी लगी रही मोबाइल चलाने में। नाम मात्र की होती रही कार्यवाही। मीडिया के सवालों का नहीं दे पाई सही जवाब, बातों को घुमाती रही। बुरहानपुर के ग्राम दरियापुर में राशन की दुकान पर सहायक आपूर्ति अधिकारी अर्चना नागपुरे ने की जांच। दरअसल ग्राम दरियापुर में राशन की दुकान पर भौतिक सत्यापन करने के लिए सहायक आपूर्ति अधिकारी अर्चना नागपुरे पहुंची। यहाँ पहुंचकर उन्होंने कियोस्क मशीन और स्टार्ट का मिलान कर जांच की। अर्चना ने बताया कि हर महीने अलग अलग राशन की दुकान पर जाकर भौतिक सत्यापन करते हैं। कियोस्क में कितना बचा है और वर्तमान में गोडाउन में कितना स्टॉक उपलब्ध है, इसकी जांच की। तो वहीं उपभोक्ताओं से भी संवाद के द्वारा जानने की कोशिश की गई कि आपको उपरोक्त राशन सही समय पर सही मात्रा में उचित मूल्य पर मिल रहा है कि नहीं। वहीं उपभोक्ताओं का भी कहना है कि सही समय पर सही दाम पर उचित राशन मिल रहा है। लाइट नहीं है। नहीं, दुकान की कोई शिकायत नहीं है, ये रूटीन जांच है। इससे पहले कब हुई? इसके पहले मैं आई थी, शिविर था यहाँ पे, तब भी मैंने देखा था यहाँ पे, तब भी मतलब नॉर्मली, क्योंकि भीड़ लगी हुई थी तब जांच नहीं हुई थी। एक नॉर्मली उपभोक्ताओं से संवाद जो किया जाता है कि कोई शिकायत तो नहीं है या ये, केवल उतना किया था मैंने। तभी इनके पास स्टॉक वगैरह से लेके बाकी जो होता है, क्या उसके रजिस्टर वगैरह अपन चेक करते हैं? सर आजकल तो ये ऑनलाइन होता है, पीओएस मशीन के माध्यम से होता है, तो स्टॉक रजिस्टर ये लोग मेंटेन ज़रूर करते हैं, लेकिन हम लोग अब मशीन में देखकर ही, मतलब जो मशीन जो बता रही है वो उसी को मान्य करते हैं। आज क्या जांच की गई और क्या पाया गया? इसमें वही उपभोक्ताओं के बयान लिए गए हैं और स्टॉक की भी जांच की गई। स्टॉक में केवल ज्वार में 26 किलो का प्लस है और नमक में 12 किलो ज़्यादा है। बाकी तो जो मशीन में स्टॉक है वही यहाँ। तो मशीन में स्टॉक आप किस तरीके से देख रही है? मतलब जो अंगूठे लगा के निकाले गए उनके हिसाब से? हाँ, वो घटता जाता है, घटता रहता है, उसमें अपना स्टॉक है। नागरिक सहकारी बैंक में करीब 800 खातेदार है, जबकि लेनदार करीब 650 है। बैंक के सभी डायरेक्टर से जिन्होंने बैंक से लाखों रुपए लोन लेकर इस घोटाले वाले भ्रष्टाचार को 9 करोड़ रुपए की राशि के गबन का उपयोग कर संस्था को गर्त में ढकेल दिया। जिला प्रशासन यदि उनसे आने वाले समय में सख्त कार्रवाई करता है, चल एवं अचल संपत्ति की जब्ती कर कुर्की जैसी कार्रवाई करता है, तो कुछ हद तक बैंक पूर्व से लेकर अभी तक रहे डायरेक्टर द्वारा जिस राशि का गबन किया गया है उसकी वसूली हो सकती है, जिसके खाता धारकों को राशि प्राप्त करने में कुछ हद तक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकती हैं। अन्यथा वर्तमान में नागरिक सहकारी बैंक इस तरह कंगाल हो चुकी है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या की कहावत को चरितार्थ करने पर आमदा है।
हाँ भाई, यही आशा थी हमको कि यहाँ ब्याज मिल जाता था। यह आशा के मारे हमने जमा करा। अब कितना साल भर से ज़्यादा हो गया, ना हमको हमारा पैसा वापस मिल रहा, और वो 500 रुपये ब्याज देते, उसमें क्या होता है भाई साहब। उन्होंने बोलो यादव साहब को, तो वो यही बोलता है। हमने बोला हमको ब्याज मत दो, हमारा 50,000 रुपया दे दो, हमको नहीं होना तुम्हारा ब्याज, क्योंकि हमने बर्तन धो के जमा करा हुआ था। हमको तुम्हारा ब्याज नहीं होना, हमारी मुद्दल दे दो। कौन सी बैंक में पैसा जमा है आपका? यही बैंक में है, और कौन सी बैंक में? ये नागरिक बैंक में। महोदय, आपसे हमारा एक निवेदन है, सभी जो भी चैनल वाले हैं, हम लोगों का न्यायालय के अंदर करीब 11 महीने हो गए आदेश पारित होने को कि सबसे पहले पैसे इनके दिए जाए। मदन गुरुवे के मिसेज का ऑपरेशन करा था, उसमें ऑपरेशन के लिए भी मुझे 78,000 रुपये लगे। उसके बाद में भी वो फाइल डॉक्टर ने रिकमेंड करी, पर्सनल जो सर्जन है आंखों के इलाज के लिए, कांच बीन का एक ऑपरेशन मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया पैसे नहीं होने के कारण। कलेक्टर महोदय ने बोला भाई मिसेज वहीं अस्पताल में एडमिट रही, बोले आप इनको सबसे पहले पैसे, इन्होंने हाउ बोला पैसा देने का, किंतु मुझे आज तक पैसा नहीं दिया इन्होंने, और अपने पसंदीदा लोगों को पैसा दिया। 11 महीने के लगभग होने में आएगा आदेश को पारित करने को। हाँ सर अभी पैसे आएंगे जब देंगे, हाँ सर अभी पैसे आएंगे जब देंगे, किंतु पैसा देते नहीं है, बस घुमाने के अलावा कुछ नहीं होते। बार बार इनको वारंट मिलता है, वो जमानत करा लेते हैं। अंधेर नगरी चौपट राज है मध्य प्रदेश सरकार से, और यहाँ के हमारे जितने भी प्रतिनिधि है, इन्होंने इस संस्था के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी है। हमको बोला गया था 2 महीने के बाद में इनके ऊपर एक्शन आएगी, बाकी कोई एक्शन नहीं, सब टाल मटोल करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के जो प्रतिनिधि हमारे कलेक्टर महोदय, IAS अधिकारी, जो भी, हमारा निवेदन है सभी की तरफ से इस पे कार्रवाई की जाए, और जो भी यहाँ गलत काम करके बैठे हुए हैं, उनको जो पावर दिए है उसके हिसाब से उनको पावर लेफ्ट करके इनकी जगह दूसरा किसी को रखा जाए। भारत सरकार की महती जन कल्याणकारी आयुष्मान कार्ड योजना अंतर्गत बुधवार को वार्ड क्रमांक 12 में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री पवन शर्मा, सांसद प्रतिनिधि मुकेश हरदिनिया, दुर्गा प्रसाद पाटीदार, ईश्वर शर्मा, रामेश्वर कारपेंटर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता राठौर, प्रदीप चंद्रावत, वर्षा कारपेंटर, सुनील कारपेंटर, माखन माली सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर हर्ष दीक्षित के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी केदार सिंह मैकाले के मार्गदर्शन में संयुक्त दबिश के दौरान ब्यावरा व्रत प्रभारी संदीप कुमार लोहानी के नेतृत्व में व्रत क्षेत्र में गश्त के दौरान ग्राम मलावर में अवैध मदिरा निर्माण के संदिग्ध स्थलों पर दबिश देकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के कुल 7 प्रकरण कायम किए। उक्त कार्रवाई में मदिरा निर्माण हेतु तैयार हुआ महुआ लाहन 1030 किलोग्राम जब्त हुआ, जिसे मौके पर ही सैंपल लेकर शेष लाहन को नष्ट किया। मौके पर अवैध मदिरा निर्माण के लिए तैयार बड़ी बड़ी भट्टियों को भी नष्ट किया गया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में सिविल अस्पताल रोड स्थित SDM कार्यालय में व्याप्त अनियमितता भ्रष्टाचार के विरुद्ध ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। उक्त धरना प्रदर्शन में कतिपय कांग्रेसी जोश में अप्रिय भाषा का इस्तेमाल करने लगे। लोग कहते हैं कि सपने देखना और उसे साकार करना अच्छी बात है, मगर धरना प्रदर्शन में बैठे कांग्रेसी नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके सपने में SDM आए। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की विचारधारा वाली पार्टी है, हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो लोगों को ठीक नहीं लगे। भाषा को सही रखे, हमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज ब्यावरा में SDM ऑफिस के सामने माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बैठी। हम लोगों की मांग है कि ब्यावरा में लगातार माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया था कि माननीय SDM महोदय
लगातार यहाँ कामों को टाल रहे हैं, लेट कर रहे हैं और बिना लेन देन के कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज तक यहाँ माननीय एसडीएम महोदय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और जब तक हम लोग धरने पर बैठेंगे जब तक कि एसडीएम महोदय को यहाँ से हटा नहीं दिया जाता। कब से चल रहा है धरना प्रदर्शन? ये 12 बजे से हमारा शुरू हुआ था धरना प्रदर्शन। ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। जहाँ तक प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेगा, यहाँ से एसडीएम महोदय को नहीं हटाएगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। अभी हमारे बीच में हमारे नेता आदरणीय बाबा साहब श्री जयवर्धन सिंह जी भी आने वाले हैं। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवा